तो हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन यात्री पर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक ट्रैवल ब्लॉगर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाइल ट्रैवलिंग की। जब वो ट्रैवल पे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम से उन्हें डील करना पड़ता है, क्या क्या सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रैवलर है जिसने एक बैग पीछे पहना हुआ है, एक बैग आगे रखा हुआ है, इनको किस किस प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है वाइल ट्रैवलिंग, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़्लाइट मिस हो गई, लगेज लॉस्ट हो गया, इंटरनेट नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एक ट्रैवलर को। तो ऐसे आज मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है अपना फ़्लाइट डिले एंड कैंसिलेशन। तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, फ़्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, उसके हिसाब से हमारा प्लान आगे का जो हमने बनाया होता है ना, उसमें दिक्कत होती है। कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे प्लान करके जाते हैं ना गाइस, वैसा पूरा प्लान नहीं एग्जीक्यूट होता, कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है उसमें, ड्यू टू फ्लाइट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो कि उस हिसाब से नहीं हो पाते जिस हिसाब से एक ट्रैवल ने अपने प्लान करे होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है लैंग्वेज बैरियर कम्युनिकेशन। तो भाई किसी नई कंट्री में आप जा रहे हो, सपोज करो आप कहीं यूरोप चले गए, आपको भाई वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ के जो लोकल लोग बोलते हैं लैंग्वेज, वो आपको नहीं आती। वहाँ के लोगों को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज, किसी से कम्युनिकेट करने में, अपनी बात समझाने में या उनकी बात समझ में, या हमने उनसे कुछ पूछना है कि हमें यहाँ जाना है तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। भाई वो भी एक टफ टास्क होता है उस टाइम पे। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। भाई वाइल ट्रैवलिंग आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप सामने वाले से, गूगल से, या आप ट्रांसलेट करके उसकी भाषा आप समझ सकते हो, आप अपनी बात उसको समझा सकते हो। तो एक ये सॉल्यूशन होता है कि भाई आपके, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट होना मस्ट है भाई। और तीसरे नंबर पे आती है जो सबसे कॉमन मैं प्रॉब्लम कहूँगा एक ट्रैवलर के लिए, मनी करेंसी इशू वाइल ट्रैवलिंग। भाई करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है, कई कई जगह करेंसी नहीं चलती। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो आपके पास वहाँ की लोकल करेंसी होनी चाहिए, या उसकी जगह आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हो। यूएस डॉलर दुनिया में कहीं पे भी चल जाता है गाइस। और आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस यूएस डॉलर नहीं है आपके पास, वहाँ की लोकल करेंसी नहीं है आपके पास, तो आप बैंक से, एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो। और ऐसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना जिसकी फॉरेन ट्रांजैक्शन ज़ीरो हो, कोई फॉरेक्स चार्ज ना लगे, कोई कुछ ना लगे, ऐसा आपके पास बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं भाई, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे कार्ड हैं, आप लोग अप्लाई करके आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और चौथे नंबर पर आता है गाइस फूड। अब आप सबको तो पता ही है कि इंडियन खाना भाई हर किसी को चाहिए, हर किसी इंडियन को चाहिए, ठीक है। वो चाहे अपना देश हो या दूसरी कंट्री हो, तो कहीं भी आप जा रहे हो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई यहाँ पे हमें इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे आपको हर कंट्री में इंडियंस रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कहीं कहीं बहुत क्वांटिटी में होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट की लाइन लगी होती है, कई कई जगह बहुत रेयर होते हैं, ढूंढने पर मिलते हैं, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलते, इतने रेयर होते हैं। और अगर बाय चांस आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने लोकल शेफ रखे होते हैं, वो सब कुछ मतलब इंपोर्ट करते हैं जो भी इंडियन चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है, उसमें इनके टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो थोड़ा सा आपको, अगर आपका बजट अलाउ करता है इंडियन खाने के लिए, स्पेशली मैं कहूँगा यूरोप की साइड में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडियन खाना। कई कई जगह बहुत सस्ता भी मिलता है, थाईलैंड ले लो, मलेशिया ले लो, ये इंडियन खाना यहाँ पे आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम इसको मैं कहूँगा कि एक ट्रैवलर के लिए एक नीड, जो खाना है वो उसको मिलना चाहिए। पांचवें नंबर पर आती है सिकनेस। मैं इसको कॉमन प्रॉब्लम में से नहीं कहूँगा, इनफैक्ट हो भी सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। आप कहीं जा रहे हो, किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो, आपका हवा पानी चेंज होता है, आप बीमार पड़ते हो, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, बैक पेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपके पास उस चीज़ की मेडिसिन होनी चाहिए विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसे आपको मेडिसिन ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, जो डॉक्टर ने लिखी होती है, उसके साथ आप अपनी जो भी ज़रूरी आपकी दवाइयाँ हैं, वाइल ट्रैवल, आप कुछ भी सर दर्द होता है, आपका फीवर हो सकता है, आप ये दवाइयाँ कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ आपको, आप कभी भी जब भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आप अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा के जाइए, क्योंकि ये एक है मेजर प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर ट्रैवलर्स ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करा के जाते, जिससे कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपके पास मेडिसिन नहीं है उस चीज़ की। ये देखना पड़ता है एक ट्रैवल को, एक
ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। आप कहीं आपको चोट लग गई या भगवान ना करे कुछ ऐसी छोटी बड़ी बात हो गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती हैं। तो मस्ट आप कभी भी ट्रैवल करो भाई, मैं बिल्कुल हमेशा हर कंट्री में लेके जाता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस। जाते जाते एक टिप मैं ऐसे दे देता हूँ, अरे सुनते जाओ यार, रुको तो सही, कोई पैसे नहीं लगते भाई इस चीज़ के, बिल्कुल फ्री है। तो टिप ये है भाई, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, कोई दोस्त नहीं है आपके साथ, तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हॉस्टल ही प्रेफर करें, होटल ना करें। होटल में आप बोर हो जाएंगे या कोई बात करने वाला नहीं होगा। हॉस्टलों का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, हॉस्टल क्यों प्रेफर करते हैं लोग। मैं ऑलवेज हॉस्टल प्रेफर करता हूँ, जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ ऑलवेज हॉस्टल में रुकता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे आपको दुनिया भर से सोलो ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आप अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, आप दोनों में बातचीत होगी, आप प्लान कर सकते हो घूमने के लिए, कहीं पार्टी में जा सकते हो, कहीं उसके साथ लोकल एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप दोस्त भी बन सकते हो। तो मैं ऑलवेज भाई हॉस्टल प्रेफर करता हूँ। आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप कभी भी इंडिया से बाहर अगर सोलो जा रहे हैं तो हॉस्टल में ही रुकें, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, लोग मिलते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आए होते हैं घूमने भाई, तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी और अच्छी हो जाती है, आपके लिए आगे का रास्ता थोड़ा और ईजी हो जाता है। तो गाइस यही थी आप आज की वीडियो, जो मैंने 5 कॉमन प्रॉब्लम्स बताई कि एक ट्रैवल को वाइल ट्रैवलिंग फेस करनी पड़ती हैं। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे करना है सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।